नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं पेटीएम के बारे में। दोस्तों, मैंने पेटीएम के बारे में बहुत पहले वीडियो बनाया था, लगभग जब इसका आईपीओ आया था। तो मैंने पहले ही वार्न किया था कि बेटर यही रहेगा कि पेटीएम में आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कंपनी अगर बहुत महंगा वैल्यूएशंस लेके आती है और ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हमको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। बेटर यही रहता है कि हम उसे दूर से देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स हमको पैसा डुबा देते हैं। और आप देख सकते जिन जिन लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था उनको काफी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस खुला लगभग 1900 के आसपास, लगभग 2200 के आसपास गया था। वहां से नीचे ही आपका 512 के आसपास आ गया और आज भी देखेंगे तो वहीं पे घूम रहा है। वो लगभग 469 के आसपास घूम रहा है, यानी लगभग 2-3 साल हो गए, आपका 75% पैसा पूरा डूब चुका है। तो यही होता है जब आप लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब बिजनेस को बिना समझे सिर्फ हाइप को देख के आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यही होता है। सेम चीज हमको यहाँ फिर से नजर आते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं जब आरबीआई ने पेटीएम के बैंकिंग लाइसेंस पे रोक लगा दिया, उसका स्टॉक हमको कुछ दिनों के अंदर ही बहुत हैवी गिरावट में नजर आया। आप देख सकते हैं लगभग 3-4 दिन के अंदर ही हमको लगभग 40% का डाउनफॉल नजर आया, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल था। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में हमको यहाँ पे फिर से बाइंग नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2% का बाइंग है और आज के दिन में 10% का बाइंग हमको नजर आया। तो ऐसा क्यों है कि जब कोई स्टॉक गिर जाता है तो हम उसको बहुत ज्यादा बाइंग करना चाहते हैं। ये हमारा साइकोलॉजी के साथ खेलता है हमेशा। हमें कभी भी ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक जब बहुत गिर गया है तो वापस उठेगा तो हमें पैसा दे देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। ऑफकोर्स स्टॉक तो फ्लक्चुएट करता ही है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत बार फंस जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपनी होता जो कंपनी हमेशा लॉस मेक कर रही है, कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, तो क्या आप वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। 2016 से अभी तक का यहाँ पे दिख रहा है, ये कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में ही है। भले ही यहाँ पे लॉस आपका थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन लॉस तो लॉस होता है। अब एक लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन अगर बहुत हाई हो जाए तो ये तो एक डिजास्टर बनता ही है। मैं आपको दिखाऊंगा इतने अच्छे अच्छे बैंक है जिनका प्राइस टू बुक आपको 2 के आसपास मिलेगा, लेकिन पेटीएम जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, उसको भी 2 टाइम्स का प्राइस टू बुक मिला हुआ है। तो अगर मैं देखूं इसको ऐसे, तो इसका वैल्यूएशन लगभग यहाँ से भी आधा होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक देख सकते हैं आपको 2.14 दिख रहा है, जबकि ऐसे दूसरे जो फिनटेक कंपनीज है उनको लगभग जो प्रॉफिटेबल है, जो बिजनेस बना के दे रहे हैं, उनको लगभग 2-3 के प्राइस टू बुक का वैल्यू मिलता है, लेकिन इस लॉस मेकिंग कंपनी को भी 2 टाइम्स का मिला हुआ है। इससे बेटर तो येस बैंक है। आप येस बैंक में जाके इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम कंपनी डूबने से बच चुकी है, प्रॉफिटेबल बन चुकी है, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका वैल्यूएशन भी सस्ता है। येस बैंक आपको लगभग 1.67 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा होगा। 197 कम्युनिकेशंस आपको 2 टाइम्स से मिल रहा है, जो कि बहुत ही कॉस्टली मुझे नजर आता है। अब देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1700, -1700, -1700, -4000, -2000, -1600, मतलब कंटिन्यूसली कंपनी लॉस में ही है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैश फ्लो दिखाऊं तो जो कंपनी जो कैश कमा भी रही है, आप देख सकते हैं कैश फ्लो आपको भले ही पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन उसका रीजन क्या है? कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच रही है। आप देखिए 2017 में उसने जो अपने फिक्स एसेट को बेचा तो 3000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कुछ थे, उसको बेचा। तो ये जो प्रॉफिट कमा रही है वो बिजनेस से नहीं कमा पा रही है, ये अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच बेच के प्रॉफिट कमा रही है। उसके वजह से कुछ कैश फ्लो इनके पास आ रहा है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल में बेटर ये रहता है कि हम वहाँ से दूर बना के रखिए। आपको ऐसे बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि अच्छा खासा रिटर्न देंगे। लॉस मेकिंग स्टॉक में आके क्यों हमको डुबाना है? हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि हम ऐसा रिस्क लें, और ना ही हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है कि कंपनी में घुस के हम डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो जब हमारे पास उतना पावर नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि मैं पैसा डुबाने को रेडी हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तब आपको ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब टेक्निकल्स में देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा कि हमको लगभग सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, फिर इस जगह पे सपोर्ट लिया था और वापस हमको कहीं इस जगह पे मिल रहा है। और जो बाइंग आया है वो बाइंग भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आया है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है कि टेक्निकल्स पे सिर्फ मत जाइएगा। जब तक टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि पेटीएम में फिलहाल हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो भले ही होल्ड करके रखिए, या हो सके तो बेच दीजिए, क्योंकि इसके बदले में आपको बाकी बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे अच्छे से, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।